हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 8 जिसका नाम है मोशन। ठीक है, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं जो कि चैप्टर 8 है, हमारा चैप्टर 8 है। ठीक है, चलिए, उसका नेम है मोशन। आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन को। ठीक है, चलिए देखो, आपको एक कन्फ्यूजन होगी। हमने एक वीडियो डाली है केमिस्ट्री की एंड देन फिजिक्स की डाल रहा हूँ अभी। तो देखो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ये दोनों ही जस्ट डिफरेंट हैं। क्या है? डिफरेंट है। इसलिए इन दोनों के दोनों को साथ में लेके चलेंगे। पहले हम केमिस्ट्री के लेक्चर डाल रहे थे, अभी मैं फिजिक्स का लेक्चर डाल रहा हूँ। तो अब दोनों को साथ में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब तक केमिस्ट्री का चैप्टर 1 समझ में नहीं आया तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 भी समझ में ना आए। ठीक है, तो आप दोनों को पढ़िए, दोनों समझ में आएंगे, क्योंकि इसके जो टॉपिक्स है, इसका जो चैप्टर है, वो सारे के साथ डिफरेंट है एज फिजिक्स से। ठीक है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं डिफरेंट में। चलिए हम पढ़ते हैं मोशन को। मोशन क्या होता है? ठीक है, अच्छा, अब उससे पहले फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स क्या होता है इसको समझेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हमने जो बोला है कि फिजिक्स में हम पढ़ेंगे मोशन को। भाई फिजिक्स क्या है? देखो, फिजिक्स में एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट आप याद रखो कि फिजिक्स में हम वो चीज़ें पढ़ते हैं जो नेचर में हो रही है। स्टडी ऑफ नेचर, खत्म। नेचर में जो भी हो रहा है हम उसको फिजिक्स द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बादलों में गरजना, बिजली की गरजना, वो चीज़ें हम किस समझते हैं? फिजिक्स समझते हैं। दूसरी चीज़ क्या? अगर कोई गाड़ी जा रही है तो उसकी स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें किस समझते हैं? फिजिक्स से समझते हैं। वो तो नेचर में हो रहा है भाई। हवाओं का चलना, उससे साउंड पर इफेक्ट पड़ना, ये चीज़ें किससे पढ़ते हैं? साउंड को हम किससे पढ़ेंगे? फिजिक्स से समझेंगे। और हम आगे आने वाले वीडियोज में साउंड भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो किस में आता है? ये फिजिक्स में आता है। ठीक है, चलिए उससे पहले फिजिक्स में स्टडी ऑफ नेचर समझ आ गया। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? जैसे सबसे पहला पॉइंट, मोशन को पढ़ेंगे हम, साउंड्स को पढ़ेंगे हम। ठीक है, और आने वाली जो आगे क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें आप लोग पढ़ोगे, तो अभी इन दोनों को पढ़ो। इन दोनों के बारे में ज़्यादा गिवन है क्लास 9th में। ठीक है, मोशन की बहुत, इसमें लगभग 3 से 4 चैप्टर मोशन की में है। 1D मोशन, 2D मोशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, बहुत सारी चीज़ें आपको पहले वो समझो, फिर साउंड पर मूव करेंगे, एंड बाकी चैप्टर्स को कवर अप करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। हम क्या पढ़, चैप्टर 8 का नाम है मोशन। मोशन को पढ़ेंगे हम कि व्हाट इज मोशन। ठीक है, हम पढ़ेंगे आज 1 डायमेंशन मोशन। क्या पढ़ेंगे? 1 डायमेंशन मोशन। ये क्या होता है? जो मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो या फिर स्ट्रेट लाइन में कवर हो रहा हो। ठीक है, कोई भी मोशन हो अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि वो 1D मोशन है। अगर हम बात करें 2D मोशन की, जिसको ये भी पढ़ना है हमें, 2 डायमेंशन मोशन। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे 2 डायमेंशन मोशन। जैसे सपोज करो हमने इस मार्कर को लिया और ये इसको ऐसे फेंका हमने। ठीक है, तो इसने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दोनों में ट्रेवल किया हुआ है। समझाते हैं कैसे। देखो, आपने एक्सिस तो पढ़ी होगी कि ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। इस मोशन को देखो, जब कोई बॉल को फेंकता है तो कैसे फेंकता है कि वो ऐसे ट्रेवल होती है, यहाँ से यहाँ, ऊपर भी जाती है और आगे भी जाती है। देखा होगा अब आप लोगों ने। तो देखो, उस मोशन को, उस पाथ को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। आगे आने वाली क्लासेस में या क्लास 11th में शायद प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। इस ट्रेवल पाथ को, इसको बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो इसमें देखो जरा आप, यहाँ पर भी जैसे हम बात करें एक पार्टिकल की, वो यहाँ पर है, तो देखो इस पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ तक जाने में एक्स में भी डिस्टेंस कवर किया और वाई में भी। इसी मतलब उसने दो एक्सिस पर ट्रेवल किया हुआ, बट स्ट्रेट लाइन में जाने में सिर्फ उसने एक एक्स एक्सिस पर वर्क किया हुआ है। सपोज को वाई में जा रहा हूँ तो सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है,
बट कैसे जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है। ठीक है, स्ट्रेट जा रहा है मतलब स्ट्रेट में जा रहा है, वन डायमेंशन मोशन खत्म। दो डायरेक्शन उसने कवर कितनी है, मतलब कि टू डायमेंशन मोशन। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और भी है। सर्कल, एक पार्टिकल यहाँ पे है, वो ऐसे मूव किया, चाहे यहाँ से सपोज करो, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप लोग एक्स बना लो एक। ठीक है, हमने एक पार्टिकल को लिया, देखो ऐसे जा रहा है, यहाँ भी ट्रेवल कर रहा है, यहाँ भी ट्रेवल कर रहा है, किसी भी पार्टिकल से ले लो आप उसको, तो दोनों डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो वो क्या होगा, टू डायमेंशन मोशन। समझ आया? चलो ठीक है, हमें वन डी मोशन पहले पढ़ना है एंड देन ट्रेवल उसमें मूव करेंगे टू डायमेंशन मोशन पे। चलिए ठीक है, अब हम समझते हैं मोशन क्या होता है, वन डायमेंशन टू डायमेंशन सब समझ लिया। तो साथ में आप लोग नोट करते जाना, ठीक है, साथ में नोट करते चलना, और जो भी इश्यूज आए आप लोग कमेंट में बताना, उसके भी डाउट क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, चलो मोशन, व्हाट इज मोशन? देखो, एनी बॉडी with respect to time, with respect to time change your position, क्या कहलाता है, मोशन। सबसे बेस्ट एग्जांपल मार्कर से ही समझते हैं। ये मार्कर अभी यहाँ पर है, मैं इसको ट्रेवल करके यहाँ पे लेके जाऊँ, तो देखो इसने कुछ टाइम पर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ने ट्रेवल की हुई है, तो हमने बोला कि इस मार्कर ने मोशन को कवर अप किया है, मतलब इस मार्कर के पास मोशन आया था कुछ समय के लिए, वापस से रेस्ट पर आ गया। रेस्ट पर आने का मतलब, अब देखो दो चीज़ें, हमने चेंज योर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दो चीज़ों से हमें दो चीज़ों को समझना है। देखो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज योर पोजीशन, इस चीज़ से हम दो चीज़ों को समझेंगे, चाहे इसको पहले लिख लेते अच्छे से। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज द पोजीशन, चेंज द पोजीशन। अब देखो ये हो गया, देखो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना हो, कांट चेंज द पोजीशन, या फिर इसको आप लगे नॉट चेंज द पोजीशन, उसको हम बोलते हैं क्या, रेस्ट। क्लियर? रेस्ट, देखो जैसे कि इस मार्कर को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, अब देखो इसने विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मैंने 5 सेकंड का टाइमर लगाया तो मैंने इसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने का पता चला कि 5 सेकंड बाद पहले भी यहाँ पर था, 5 सेकंड बाद भी ये मार्कर यहीं पर था, तो हमने बोला कि इसके पास कोई मोशन नहीं है। अगर इसके पास कोई मोशन नहीं है तो हम बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, रेस्ट पर है। किस पर है, रेस्ट पर है। अगर हमने टाइमर लगाया या फिर कुछ सेकंड्स के लिए हमने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो उस समय में ये मार्कर यहाँ से कहीं गया विथ टाइम, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ये 5 सेकंड 10 सेकंड में यहाँ से वहाँ चला गया, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसने कुछ मोशन या कुछ डिस्टेंस कवर अप की है। हम बोलेंगे कि हाँ इसके पास मोशन आया होगा तभी इसने डिस्टेंस को कवर किया है। डिस्टेंस को बहुत डिटेल में समझेंगे, मतलब कुछ एरिया कवर किया, कहीं यहाँ से वहाँ पहुँचा, पोजीशन को चेंज किया, खत्म बात, यही समझना है। ठीक है, नॉट चेंज द पोजीशन उसको बोला जाता है रेस्ट। अब देखो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज दी पोजीशन क्या कहलाता है, कहलाता है मोशन। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। क्लियर है? अब देखो रेस्ट एंड मोशन, हमने इन दोनों डिफरेंस कब बता पाया, जहाँ पता चला कि मोशन आखिर होता ही क्या है। बिना मोशन के हम रेस्ट नहीं समझ पाते, इसीलिए पहले मोशन को समझा और फिर उन दोनों डिफरेंस समझा कि रेस्ट क्या होता है एंड मोशन क्या होता है। अब देखो रेस्ट एंड मोशन के बाद इनको भी समझना इतना आसान नहीं है, इसलिए इनको भी समझाने के लिए एक पॉइंट जरूरी है। इन सभी को आप नोट करते चलना साथ साथ में। ठीक है, चलो देखो हम रेस्ट एंड मोशन को
विदाउट ऑब्जर्वर, बस अब सुन लो फिर बता दो क्या होता है। विदाउट ऑब्जर्वर हम नहीं बोल सकते कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मोशन में है। ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई, समझाता हूँ। देखो सपोज करो एक मार्कर, जो हमने एग्जाम्पल इसी को लेते हैं, ठीक है। देखो ये जो मार्कर है मेरे रिस्पेक्ट में, देखो मैं तो फिक्स हूँ, मैं तो ट्रेवल नहीं कर रहा ना मार्कर के साथ, मैं फिक्स हूँ। ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पर है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मैंने बोल दिया रेस्ट पर है। इसके क्योंकि मैं ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कहाँ पर फिक्स है, ऑब्जर्वर फिक्स है, तब उसने बोला कि ये जो मार्कर है ये कहाँ पर रेस्ट पर है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ आया, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसका मोशन या इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, इसीलिए क्या कहलाया, मोशन, मतलब रेस्ट में कहलाया। अब देखो जरा, ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मैं तो फिक्स ही हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसने यहाँ तक के डिस्टेंस को या पोजीशन को चेंज किया। चेंज करने से हमने बोला कि इसके पास क्या आ गया, मोशन आ गया है। कोई भी मोशन, स्ट्रेट लाइन की बात चलेगी, स्ट्रेट लाइन में मोशन गया है, ठीक है, मोशन आया। अब जरा बताओ, ऑब्जर्वर मैं हूं ना, ऑब्जर्वर फिक्स है, तभी उसने बताया कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। अब जरा आप ये बताओ, क्या विदाउट ऑब्जर्वर ये पॉसिबल है कि वो बता पाए कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मोशन में है? कैन बी पॉसिबल? बताओ जरा, कैन बी पॉसिबल? कांट बी पॉसिबल। इसीलिए फिजिक्स में इसकी ऑब्जर्वर, विदाउट ऑब्जर्वर का जो आंसर है वो एक ऑप्शन है, ऑप्शन या फिर एक पॉइंट है, टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है समझने के लिए। देखो उसका नाम है रिफरेंस पॉइंट। अब जरा ये बताओ, मेरे रिस्पेक्ट में ये था, अब मैं बोल दूं कि बिना रिस्पेक्ट के आप बता दो कि ये रेस्ट पर है मोशन में है, आप बोलोगे रेस्ट में है क्योंकि ये कहीं चेंज नहीं हो रहा, किसी रिस्पेक्ट में नहीं, बट ये रेस्ट पर है, आपने बोला, बट बोला कि ये रेस्ट पर है। इस स्टेटमेंट को मैं सही भी बोल सकता हूँ, गलत भी बोल सकता हूँ कि ये रेस्ट पर है। कैसे, ये सुनो जरा। चलो पहले हम इसको रेज करते हैं, समझते हैं क्या है। देखो आपने बोला कि मार्कर किस पे, रेस्ट पर है। विदाउट ऑब्जर्वर आपने बोला, विदाउट ऑब्जर्वर बोला कि मार्कर एक रेस्ट पर है। अब आप बताओ जरा, ये जो मार्कर है ये रेस्ट पर कैसे हुआ? क्या हम कहाँ पर है, एक अर्थ पर है, तो अर्थ क्या रिवॉल्व हो रही है, हो रही है, और वो भी अपने एक्सिस पे तो रिवॉल्व हो रही है, साथ में उस सन के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है। तो भाई ये मार्कर फिर रेस्ट पर कैसे हुआ? जब इतना कुछ घूम रहा है तो ये भी तो घूम ही रहा होगा, फिर ये रेस्ट पर कैसे हुआ? इसीलिए उस पॉइंट को समझाया गया है, किसको, रिफरेंस पॉइंट को, रिफरेंस पॉइंट को, कि विदाउट ऑब्जर्वर हम नहीं बोल सकते कि कोई भी चीज या कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मोशन पर है। इसीलिए एक चीज लिखी जाती है, कोई भी चीज विदाउट ऑब्जर्वर, क्या, विदाउट ऑब्जर्वर कोई भी चीज रेस्ट पर है तो वो यूनिवर्सली रेस्ट पर नहीं है। हाँ आपके हिसाब से वो रेस्ट पर है, बट यूनिवर्सली नहीं है, सबके लिए वो रेस्ट पर नहीं होगी। जो आदमी मून पे खड़ा होगा वो, उसके लिए तो वो घूमेंगे ना, उसके साथ अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है वो भी घूमेंगे। इसीलिए बोला कि ये यूनिवर्सली ना रेस्ट पर होता है और ना ही मोशन एक्चुअली में यूनिवर्सली मोशन में कहलाता है। इस पॉइंट को जरा बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ये पॉइंट समझ लेना जरा अच्छे से। चलिए अब देखो रेफरेंस पॉइंट को समझते हैं। रेफरेंस पॉइंट को बोला जाता है फिक्स्ड एरिया या फिक्स्ड पॉइंट। जैसे मैंने पहले बोला था फिक्स्ड पॉइंट, मैं फिक्स हूँ, मैं फिक्स हूँ। अब मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, रेस्ट पर है। जैसे मैंने एग्जांपल का कोई भी एग्जांपल लिया, सपोज करो मैं एक बस स्टैंड पर खड़ा हूँ और मैं फिक्स हूँ, मैं मतलब खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कोई बस आई और रुक गई, मैंने बोला कि वो बस मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, मैंने बोला कि बस मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, वो चलना शुरू हुई, मेरे रिस्पेक्ट में वो बस अब मोशन में आ गई।
बट उसके अंदर बैठे हुए इंसानों के लिए वो बस क्या है, रेस्ट पर है। वो बस अंदर बैठे हुए इंसानों के लिए किसमें, रेस्ट पर है। इसीलिए फिक्स्ड पॉइंट होना जरूरी है। अब कोई अंदर बैठा हुआ हुआ, उसके लिए अंदर बैठने वाले इंसान सब रेस्ट पर होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन उनके लिए बाहर की चीजें सब मोशन में होंगी। सब कुछ, पेड़ पौधे, रोड, गाड़ियां, सारी सब कुछ किसमें होगा, मोशन में होगा। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या पॉइंट आउट होती है, ऑब्जर्वर कहाँ है। सबसे बड़ी बात है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहाँ पे, वहां उससे पता चलेगा कि मोशन है या रेस्ट है। क्लियर। चलिए, इसको अगर समझ में आ गया हो तो अभी हम समझेंगे स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर एंड वेक्टर लग रहा होगा इससे जस्ट अलग है, बट उससे समझ में आएगा कि आखिर ये चीजें डिफ्रेंशिएट कैसे हैं। समझो, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, समझो। हम अब समझेंगे स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको क्या ऐसा यूनिट का नाम सुना है, ऐसा यूनिट? देखो, आपको पता होना चाहिए, जैसे कि पैसा इंडिया में मनी चलती है, मनी मतलब रुपीज चलता है, अमेरिका में पाउंड्स वगैरह चलते हैं, डॉलर चलता है, सब ऐसी हर जगह एक यूनिट होती है। कहीं लोग मेजर करने के लिए चीज़ों को सीजीएस यूनिट का यूज करते हैं, कई लोग एमकेएस का यूज करते हैं, इनकी फुल फॉर्म बताएंगे, डोंट वरी। ये एक यूनिट्स हैं, ठीक है, ये भी यूनिट है। अब हमने बोला कि ये 100 रुपए जो है वो यहाँ पे तो चल गया 100 रुपए में, अब तुम उसको लेके अमेरिका जाओगे तो वो वहां पर 100 रुपए का काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर क्या है, ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट मनी की नहीं है। इसीलिए एक हर जगह एक कॉमन, एक इंटरनेशनल यूनिट बनाई गई है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एक यूनिट बनाई गई है। क्या, SI, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट बनाई गई है। वो क्या है, MKS। M से हो गया मास, एक मिनट, मीटर, किलोग्राम, एंड देन सेकेंड, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, दैट्स तो MKS यूनिट। और यही है क्या, SI यूनिट। क्लियर है। यही अगर मैंने आपसे पूछा कि मास की यूनिट क्या है तो आप किलोग्राम ही बताओगे। हमने आपसे पूछा कि लेंथ यूनिट क्या है तो आप बताओगे मीटर। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होगी तो आप बोलोगे सेकंड। समझ आया। ऐसा यूनिट हमेशा याद रखना, ये चीज़ें भी आपको समझ में आएंगी, मोशन में ही समझ में आएंगी, डोंट वरी। इसलिए मैंने बता दिया कि आपको सीजीएस यूनिट, एमकेएस, बहुत सारे यूनिट क्वेश्चन भी हैं, इसको भी समझाया जाएगा। इसके लिए एक और क्वेश्चन है, डोंट वरी, उसको समझेंगे हम, ठीक है। ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, इसको हम फॉलो अप करेंगे। और इसमें क्या है अपनी यूनिट, MKS, खत्म। तो हम बता दिया M क्या होता है, मीटर, K किलोग्राम, S सेकेंड, खत्म, MKS यूनिट। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हाँ, अब हम पढ़ने वाले हैं स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो डिफरेंस पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड। अभी मैग्नीट्यूड भी समझाएंगे, मैग्नीट्यूड होता क्या है। देखो, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमें एक यूनिट की आवश्यकता होती है। हमने भी इसीलिए ऐसा यूनिट को समझाया था कि मैग्नीट्यूड बिना ऐसा यूनिट के समझ में नहीं आता। अब हमने आपसे बोला कि आप दुकानदार के पास जाओ और उससे बोलो कि शक्कर दे दो,
तो क्या वो दो दे देगा? वो आपसे पूछे कितना चाहिए, 2 किलो चाहिए, 2 टन चाहिए, कितना चाहिए, आप बताओ उस यूनिट। विदाउट यूनिट वो आपको कुछ भी सामान नहीं देगा, नहीं देगा ना। उसके लिए क्या चीज़ जरूरत है? मैग्नीट्यूड की। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे मैं बात करूँ 2 kg की, ये आपकी क्या है? मैग्नीट्यूड है। विदाउट यूनिट आप किसी भी चीज़ को नहीं ले सकते, नहीं मैनेज कर सकते, ना ही उसकी एक क्वांटिटी को फिक्स कर सकते। ये आपका न्यूमेरिक वैल्यू हो गई और ये आपकी यूनिट हो गई। इन दोनों कॉम्बिनेशन बन के बनता है मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिक वैल्यू प्लस यूनिट, और ये ऐसा यूनिट होगी। ठीक है, ये नहीं कि सीजीएस यूनिट आपको यहाँ पे यूज करना है, नहीं, आपको यहाँ पे क्या करना है? एमकेएस यूनिट यूज करना है, जो कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है। समझ आया? इसको याद रखना कि हमेशा मैग्नीट्यूड जो है हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू प्लस यूनिट से मिलकर बनता है। 1 kg, 2 kg, 1 टन, 2 टन, 1 दर्जन, 2 दर्जन, हमेशा एक यूनिट आती है ना। दर्जन मीन्स क्या होता है? अपने यहाँ हर जगह वो फिक्स है। ऐसे ही डजन से फिक्स नहीं है, बट हाँ एमकेएस यूनिट हर जगह फिक्स है, हर जगह फिक्स है, इसीलिए उसको ऐसे यूनिट में बोला गया है। चलिए इसके बाद, अच्छा ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। इसके स्केलर क्वांटिटी के। अब ठीक है, स्केलर अभी समझे नहीं, अब इसे मैग्नीट्यूड समझा। चलिए देखो, स्केलर क्वांटिटी, हमने आपसे बोला कि मेरे घर से और आपके घर की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है? आपने बोला 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है। आपने क्या मुझे ये बोला 10 किलोमीटर स्टेट से ईस्ट आना है? कुछ बोला क्या कि 5 मीटर पहले आपको स्टेट आना है, देन 5 मीटर आपको ईस्ट आना है या वेस्ट आना है या नॉर्थ ईस्ट आना है? कुछ ऐसा बोला क्या? नहीं बोला। आपने बोला 10 किलोमीटर, खत्म खत्म। 10 किलोमीटर आना है, वो क्या है? डिस्टेंस है। बिल्कुल सही। तो 10 किलोमीटर क्या है? मैग्नीट्यूड है। हमने क्या समझा यहाँ से? डिस्टेंस। साथ में इसके एग्जांपल्स लिखते हैं और सभी को समझाएंगे करके। स्पीड, ये भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड, एनर्जी। अच्छा मैं आपसे बोलूं कि आप जाके एक जो मटकी वगैरह होती है, कुछ भी काम करने को मैंने बोला कि आप जाके वो काम करके आओ, तो क्या उसकी कोई डायरेक्शन हुई है कि आपने उस डायरेक्शन में काम किया है? नहीं भाई, मैंने बोला काम करके आओ, अब तो काम करके आए, खत्म बस। तो उसमें क्या मैं डायरेक्शन दी आपको या कुछ भी बोला? आप सिर्फ आपने बताया कि मैं इतने घंटे काम करके आया, खत्म बस। घंटे टाइमिंग, क्या उसमें कोई यूनिट? कुछ नहीं। तो वो भी क्या है आपका? वर्क डन। पावर, पावर आप वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी आप वेस्ट कर रहे हो, तो इसमें क्या आप कोई डायरेक्शन दे रहे हो? मैंने उस डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को वेस्ट किया हो, उस जगह ही ऐसा कुछ नहीं बोलते हो, सीधा सीधा बोल दो कि मेरी पावर वेस्ट हो गई, मेरी स्ट्रेंथ कम हो रही है, खत्म बात। तो जो चीज़ें सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो कराती हैं उन्हें बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, समझ आया? हम मूव करते हैं वेक्टर क्वांटिटी पर। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? देखो, जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो, वो क्या होता है? वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो ऐसी कौन सी है? मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट, एक वर्ड, उसको हम लोग थोड़ा समझाता हूँ क्या होता है। एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट और साथ में वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, और भी बहुत सारी यूनिट है, उन सभी समझाते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या है, पहले आप इन दोनों को समझो जरा। देखो डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, साथ में जैसे एक फोर्स। चलो फोर्स समझाते हैं। फोर्स, हमने बोला कि वो कोई उस गेट होते हैं, उस पर फोर्स लगाओ, पुल या पुश का, वो क्या एक फोर्स है। हमने इनसाइड का एक फोर्स लगा, एक डायरेक्शन दी हमने, हमने उसको क्या किया है? पुल किया है, एक डायरेक्शन में पुल किया है, पुश किया है, हमने एक डायरेक्शन दी आपको, साथ में क्या है? एक यूनिट भी हो गया, कितनी? एक फोर्स दिया है,
क्या मास था उसका, कितनी पावर लगी है उसको, कोई मास तो होगा ना जिस मास से हम उसको दम देंगे, जब तक वो जाके लगेगा पुश होगा पुल होगा। उसमें क्या है, डायरेक्शन भी हमने दी है, तो डायरेक्शन मतलब वेक्टर क्वांटिटी, खत्म बात। अभी आप आगे पढ़ोगे टॉर्क, टॉर्क भी गेटों में लगता है, बहुत सिंपल चीज़ है, आगे पढ़ेंगे हम। इन चीज़ों को समझो आप पहले, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड फोर्स। अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अब सिर्फ अभी समझो कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, डायरेक्शन साथ में होती है, स्केलर में, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इतना समझो। अभी हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी जब समझेंगे ना, तो स्केलर एंड वेक्टर बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलो हम इसको रेज करें, आप नोट कर सकते हो। चलिए ठीक है, अब हम रेज करते हैं और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को ओवर अप करते हैं। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, जरा देखो। डिस्टेंस वो चीज़ होती है, हमने आपसे बोला कि आप मेरे घर से बाजार जाओ, फिर मंदिर जाओ, और फिर आओ मेरे घर पर, वापस लौट के मेरे घर पे आओ, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हुई, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो जरा, यहां पे एक लाइन लिखने वाला हूं, एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी। ठीक है, ये क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी। देखो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस एक्चुअली होता है टोटल पाथ कवर बाय द बॉडी। ये चीज़ और ये चीज़ को डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों चीज़ें सेम ही है, बस लाइन लाइन डिफरेंट है, खत्म बात। अब समझो एग्जांपल, हमने आपसे बोला एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। हमने बोला आप पहले अपने घर से निकले, बाजार गए, बाजार से फिर आप मंदिर गए, मंदिर से फिर आप दोस्त के घर पे गए। हमने पूछा कि डिस्टेंस क्या रही, डिस्टेंस क्या रही, आपने बोला अप्रोक्स अप्रोक्स 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर रही। अच्छा, हमने आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कंफ्यूज हो गए। एक लाइन लिखते हैं, दोनों आंसर आ जाएंगे। देखो जरा, शॉर्टेस्ट पाथ, देखो सीधी सी कहानी है, यहां से यहां तक सीधे कैसे जा सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में। सीधी सी कहानी, यहां से यहां तक कैसे जा सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में। ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है आपका, एस, एस मीन्स होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये कुछ न्यूमेरिक वर्ड है जो कि क्या है, गिवन है आइडेंटिटीज को। ठीक है, चलिए ठीक है, पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट, और ये आपका क्या, डिस्टेंस है। यहाँ पे मैं लिखा था एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी होती है डिस्टेंस, एंड टोटल पाथ कवर बाय द बॉडी होती है साथ में डिस्टेंस, बट शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय द बॉडी। यहाँ समझ नहीं है, एक एग्जांपल देखो जरा। हमने बोला 10 किलोमीटर कोई इंसान ऐसे गया और फिर ऐसे गया 12 किलोमीटर, ये ए पॉइंट एंड ये दोनों बी पॉइंट। ठीक है भाई, ये 10 किलोमीटर हो गए। यहाँ पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो यहाँ पर डिस्टेंस होगा 10 किलोमीटर, ये होगा प्लस 12 किलोमीटर ये होगा, 10 और 12 कितना हो गया, 22 किलोमीटर। या फिर इसको भी आप 10 ही ले लो। ठीक है, सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। इसलिए
10 किलोमीटर ही होगा, 10 किलोमीटर ही होगा, दोनों दोनों ऐड किया तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, 20 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो भाई ए से बी जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सीधे जा सकते हैं उड़ के, ये पहुंच गए, ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। कहीं जाना ही नहीं है, जहां पहुंचना है सीधे वहां से उड़ो, पहुंच जाओ पॉइंट पर, यहाँ वहां घूमना ही नहीं है, वो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से कितनी होगी, आपने चीज पढ़ी हुई क्लास 9th 8th में, पाइथागोरस थ्योरम। चलो अच्छे समझते हैं, ठीक है, इसको रेट करते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी क्या, फॉर्मूला क्या होता था, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमेशा 90 एंगल वाले ट्राइंगल में, मतलब कि जो भी ट्राइंगल 90 बना रहा हो सिर्फ वहां पे लगती है पाइथागोरस, सिर्फ वहीं पर, और कहीं नहीं लगती। ये भी तो 90 ही बना रहा है भाई, ये 10 किलोमीटर हो गया, ये 10, एच ये होगा परपेंडिकुलर, ये सॉरी ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, यहाँ फॉर्मूला लगा दो ये वाला। देन 10 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 प्लस 100 प्लस 10√2, दैट्स योर एच। क्लियर, समझ आया, कहीं दिक्कत परेशानी कष्ट, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, इसको रेज करें, चलो इसको रेज करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है, एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, पहले उसको करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वैसे समझ आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है ना, फिर भी एक बार क्वेश्चन करना जरूरी है। चलो इसको रेज करना क्या हो गया, चलिए देखो, एक फार्मर है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, मूव अलोंग स्क्वायर फील्ड, क्या हो रहा है, अ फार्मर मूव अलोंग अ स्क्वायर फील्ड, उस स्क्वायर की एक साइड साइड कितनी है, 10 मीटर। भाई इसको लिखने के साथ में शुरू करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ए स्क्वायर हो गया, एक साइड कितनी गिवन है, 10 मीटर गिवन है। चलिए उसने बोला है इस 10 मीटर के डिस्टेंस, तो वो एक स्टेट है, बट वो होल स्क्वायर को कवर करने में टाइम ले रहा है 40 सेकेंड्स, होल स्क्वायर को कवर करने में लग रहा है उसको 40 सेकेंड, मतलब एक राउंड कंप्लीट करने में उसको लग रहा है 40 सेकेंड का टाइम। उसने क्वेश्चन पूछा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। उसने सिर्फ डिस्टेंस पूछा, मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ। अब जरा बताओ कैसे होगा ये, जब क्वेश्चन समझ में आया हुआ है नहीं आया हुआ है। अ फार्मर मूव अलोंग द स्क्वायर फील्ड, एक फार्मर है जो कि एक स्क्वायर फील्ड की चारों तरफ घूम रहा है। एक स्क्वायर फील्ड है, उसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, पता होगा आप लोगों को, ठीक है। उसकी एक साइड कितनी है, 10 मीटर की बने, उसको एक पूरा स्क्वायर कंप्लीट करने में उसको टाइम लग रहा है 40 सेकेंड्स। अच्छा उसने क्वेश्चन पूछा कि अगर 40 मिनट वो, हाँ एक राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितने राउंड्स कंप्लीट करेगा, वही आपकी डिस्टेंस होगी, उसका शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर, स्टार्ट करें। चलिए देखो, पहले आप इसको पॉज करके करने की कोशिश करना, आपको आ रहा है, एनसीईआरटी में गिवन है, उस पर बिल्कुल अच्छी लैंग्वेज लिखी, ये तो मैंने अपने हाथ से लिख दिया, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखो ये हो गया स्क्वायर फील्ड, अगर एक गिवन है तो चारों चारों गिवन होंगे। अच्छा एक कंप्लीट, जैसे मैं इसको एक पॉइंट दे दूँ ए, यहाँ से यहाँ तक को कवर करने में उसको कितना डिस्टेंस चलेगा, वो 10 + 10 + 10 + 10, टोटल कितना हो गया डिस्टेंस,
40 मीटर, जल्दी समझ आई। डिस्टेंस कितना हो गया 40 मीटर, 1 राउंड का है ये। अच्छा, अगर मैं 2 राउंड कंप्लीट करेगा तो कितना टाइम लगेगा इसको? 80 मीटर। चलिए ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, 2 मिनट 20 सेकंड को पहले तो करो कवर अप सेकंड्स में, क्योंकि हमसे पूछा है सेकंड में। कहाँ गया ये? ठीक है, 2 मिनट, 1 मिनट कितने सेकंड्स होते हैं 60, 2 मिनट में कितने होंगे 120 सेकंड, प्लस 20 सेकंड पहले से है, टोटल सेकंड कितने होंगे 140 सेकंड। हमें निकालना है कि 140 सेकंड में जो ए व्यक्ति है या ए फार्मर जो है वो इस फील्ड को कितना डिस्टेंस कवर करेगा। समझते हैं, देखो हमें पता है कि 40 सेकंड में और 40 सेकंड में 40 मीटर को कवर कर रहा है, 40 सेकंड में 40 मीटर को कवर कर रहा है, ये तो पता है ना। देखो क्योंकि उसने बोला हुआ है कि 40 सेकंड, हमें लग रहा है एक राउंड कंप्लीट करने में, एक राउंड पूरा करना है 40 मीटर का है, जो कि एक राउंड पूरा। क्लियर हुआ? चलिए इसके बाद 40 सेकंड 40 मीटर है। अब देखो 140 सेकंड का निकालना है हमें। उसने एक कंप्लीट किया तो 40 हो गया, एक राउंड कंप्लीट। 2 किया 80 मीटर कंप्लीट। थर्ड राउंड कंप्लीट किया 120 मीटर कंप्लीट हो गया। हमें पूछा है 140 सेकंड में, तो देखो जरा ये हो गया आपका, दैट्स यहाँ पे 140 सेकेंड्स और 140 मीटर दोनों ही कवर अप हो गए। तो समझ आया? 140 सेकंड है, 140 मीटर वो कवर करेगा डिस्टेंस एक फार्मर। ये हमने नाम दे दिया फार्मर का। ठीक है, समझ आ गया? चलो ठीक है। इसके बाद हमसे डिस्टेंस पूछी थी, डिस्टेंस क्या होगी टोटल 140 मीटर, दैट्स योर आंसर। चलो इसके बाद ये देखो जरा, अब हमसे पूछा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से वो यहाँ पहुँचा है और आगे पहुँच जाओ, ये क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। अब फिर से यहाँ पे बन गया 90 एंगल, इसको फिर ऐसा रखोगे तो जैसा क्वेश्चन हमने पहले किया था 90 एंगल वाला क्वेश्चन, एक ट्राइंगल जिसके एंगल कितना है 90 का, इसकी परपेंडिकुलर भी 10 मीटर, बेस भी 10 एंड हाइपोटेनस पूछा हुआ है, तो हाइपोटेनस कितना आया था 10√2 मीटर, दैट्स योर डिस्प्लेसमेंट। क्या कोई समझ में ऐसा पॉइंट जो समझ ना आया हो? आ गया ना? चलिए ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये क्वेश्चन हो गया, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि बिना एग्जांपल्स की ना डिस्टेंस समझ में आएगा, ना डिस्प्लेसमेंट, और ना ही कोई टॉपिक समझ में आने वाला है। ठीक है, चलो ठीक है। इसके बाद हम आपसे पूछने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वो भी 2 डायमेंशन में। ये भी 2 डायमेंशन था, स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन था ये भी 2 डायमेंशन था। ठीक है, चलो ठीक है। देखो क्वेश्चन ये है, आप एक सर्कल नहीं बना सर्कल, कोई बात नहीं, सर्कल बन जाए भाई, बन गया सर्कल। ठीक है, देखो ये क्या कहलाती है रेडियस, है ना। यहां पे बैठा हुआ है एक इंसान, एक यहां बैठा हुआ है, एक यहां बैठा हुआ है। इसके मैं 2 क्वेश्चन के आंसर दूंगा, 2 आपसे पूछने वाला हूं। ठीक है, चलिए यहां पर आर है इसकी, चलो 1 मिनट, जो आर है 10 मीटर की है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, 10 मीटर की है, नहीं हो रहा है 15 मीटर कर लो भाई, सारे क्वेश्चन 10 मीटर के हो रहे हैं ना। ठीक है, ये 15 मीटर का हो गया। मैंने आपसे पूछा कि ए से बी की डिस्टेंस कितनी होगी, पहला क्वेश्चन, ए से बी की डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, ये वाला पाथ। अब ये वाला पाथ क्या होगा, इसका निकालने के लिए आपको पहले एक छोटी चीज समझनी पड़ेगी, वो है क्या, आपको पाई समझ में आता है, व्हाट इज पाई? पाई का मतलब होता है 180 डिग्री,
जैसे कि मैं बात करूँ 180 डिग्री ये होता है, इसका मतलब ये जो पिन, आप एक चीज को इमेजिन करो, ठीक है, आपके पास बाइक है और वो जीरो पे उसका सुई का कांटा है, स्पीडोमीटर का, स्पीडोमीटर की सुई यहाँ पर है, उसकी स्पीड है 200 के अप, ठीक है, चलो ठीक है, बच्चे खुश हो गए, चलो ठीक है, यहाँ पे है, उसने गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया और वो मूव करते हुए 180 के पास पहुंच गई, मतलब कि उसने एक सेमी सर्कल को कंप्लीट कर लिया। सेमी सर्कल मतलब सर्कल का हाफ, उसको बोला जाता है सेमी सर्कल, क्लियर। तो ये कितना हो गया, ऊपर वाला पोर्शन 180। 180 को इमेजिन डायरेक्शन किससे दी जाती है, पाई से, मतलब पाई इक्वल टू 180, किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। आर ने तो टेबल किया है वो डिस्टेंस, आर कितना है 15 मीटर, तो उसको बोला जाता है पाई, सेमी सर्कल को। एक चीज समझ में आ गई, सेमी सर्कल को क्या लिखा जाता है, पाई आर। टोटल कंप्लीट सर्कल को हम कवर अप कर लें, डिस्टेंस को कवर कर लें, तो पाई आर ए हो गया, और पाई आर ये तो नीचे के होगा, तो दोनों को मिला के क्या हो गया 2 पाई आर, और ये क्या होता है, ये होता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, क्या होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो कि होता है 2 पाई आर, दिख नहीं रहा शायद, है ना, चलो ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो गया 2 पाई आर, इतना समझ आ गया, चलो ठीक है। 2 पाई आर क्या हो गया, ये हो गया, पाई आर क्या है, इतना सा, सिर्फ इतना है, और ये जो पोर्शन है ये वाला, तो इसको देखो जरा, ये क्या कोई एक फिर से राइट एंगल ट्राइंगल वाला कोई कॉन्सेप्ट दिख रहा है तुम्हें, हाँ हमें तो चाहिए, बट ये वाला कितना होगा, सीधा सा आंसर है पाई आर बाई 2, यही तो होता है, ये डिस्टेंस होती है। ये होते हैं क्वाड्रेंट्स, 1 क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स होते हैं। डिस्टेंस क्या रही, ये हमें निकाला, रेडियस के बने निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, हमें पता है, जहां से जाना है और जहां पहुंचना है, सीधा बैठो एरोप्लेन में उड़ जाओ, ये पहुंचे, लैंड हो गए, ठीक है। ए से बी ये 15 मीटर है भाई, और तो रेडियस जो है यहाँ 15 होगी, तो यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी, हर जगह 15 होगी, हर जगह 15 होगी। तो ये जो ए बी है, ए बी, अच्छा डिस्टेंस तो पता चल गई हमें, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो फिर से वही फॉर्मूला, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन पी स्क्वायर कितना है 15 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 15 का स्क्वायर, देन 225 प्लस 225, ठीक है, दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, 15 का स्क्वायर यही होता है ना, क्लियर, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, तो कितना हुआ 450, देन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 450 हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कितना हो गया 450, इन दोनों मार्कस ही खत्म हो चुकी है, चलो ठीक है, इसमें डालते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि ये क्वेश्चन में ए से बी का डिस्प्लेसमेंट और ए से बी का डिस्टेंस क्या होगा। अच्छा, हमें जो भी ये बनाया सेमी सर्कल सर्कल, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, क्या होता है टोटल डिस्टेंस, सर्कमफेरेंस कह रहा था टोटल डिस्टेंस ऑफ द सर्कल, जो हम ए टू ए का कवर कर रहे हैं, हमें ए से चले घूम फिर के वापस ए पर आ गए, तो वहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 2 पाई आर, समझ आया, बट क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा 0, इस कॉन्सेप्ट को हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कीजिए, और आने वाले लेक्चर से हम इसके बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट, टेक केयर।